सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल मामले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट अपील दाखिल कर दी है। काबिले गौर है कि ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट च अपील दाखिल की है। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन जुड़े ने। शंकर, इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट, सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई है। आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई कुल 23 आरोपियों को जिस तरह से राउज़ कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, उसी फैसले के खिलाफ अब सीबीआई के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई है और इस मामले पे जल्द से जल्द सुनवाई की रिक्वेस्ट किया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति घोटाला मामला था, इस मामले में राउज़ कोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें आज फैसला सुनाया गया था, उसके खिलाफ अब जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई है और कहा गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट आज राउज़ कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सीबीआई के द्वारा इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया गया, जिस तरह से आरोप लगाया गया उस आरोप से संबंधित उचित दस्तावेज और सबूतों को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, जिसके चलते एक कहीं न कहीं फायदा जो है आरोपियों को हुआ। और उन आरोपियों की फहरिस्त की अगर बात करें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके साथ साथ कुल 23 अन्य आरोपियों को उसका फायदा पहुंचा है। तो यहाँ पर जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा आज ही इस मामले में लीगल सलाह लेते हुए एक आज अपील जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में की गई है और कहा गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और कोर्ट के सामने जो एक तरह से कह सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये नई पिटीशन किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें बढ़ा सकती है? निश्चित तौर पर ये मुश्किलें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। लेकिन देखिए, एक बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो निचली अदालत में जो फैसला लिया गया, निचली अदालत के द्वारा जो एक फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 23 वैसे आरोपी जिनका नाम दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति घोटाला मामले में जिसका नाम सामने आया था, इसमें से कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई थी और गिरफ्तारियों के बाद जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उन तमाम साक्ष्य सबूतों को कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन राउज़ कोर्ट ने माना कि जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप पूर्ण तौर पर सही नहीं साबित होते हैं और लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से आज राउज़ कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 अन्य आरोपियों को इस मामले पे आरोपी जो है फिलहाल जो है नहीं माना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में अब सीबीआई के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया है, अपील की गई है और अपील करके इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द आगे सुनवाई किया जाए और दिल्ली हाई कोर्ट में शंकर, जो आज दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, जज की तरफ से टिप्पणी की गई है, उस पे मैं बात करना चाहूंगी। जज ने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि कोई भी प्रॉपर सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, जिस सबको ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज हो। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से इस मामले में सीबीआई की राउज़ कोर्ट में जिस तरह से तमाम बातों को जिक्र किया, सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई गई और सीबीआई को कहा गया कि जिस तरह से एविडेंस वो प्रॉपर तरीके से एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखा और इसी का एक इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं इस सीबीआई का जो केस है वो धाराशायी हुआ और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठे। लेकिन अब सीबीआई इस मामले में प्रॉपर तरीके से आगे अपनी बातों को रखना चाहती है कि किस तरह से इस मामले में उसके पास एविडेंस थे, प्रॉपर एविडेंस थे, लेकिन उस एविडेंस को नजरअंदाज कैसे किया गया, इन तमाम चीजों को आगे ध्यान रखा जाएगा और इस मामले में आगे की जानकारी कोर्ट को दी जाएगी, कोर्ट को बताया जाएगा और कोर्ट इस मामले पे आगे किस तरह से सुनवाई करती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने लेते। केजरीवाल मामले दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नवे आधार ते उन्होंने पिटीशन दाखिल की गई है क्योंकि चार्जशीट दिल्ली दी राउज़ कोर्ट च दाखिल की गई सी, सारे सबूत दिते गए सी, पर दूसरे पासे जज दे वालों टिप्पणी की गई सी, कोई भी सबूत है वो प्रॉपर तरीके नाल पेश नहीं किया गया।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।